ओके, स्वागत है आपका फिर से। टेक्निकल इश्यू की वजह से हमने पहला वीडियो वहां पर कट हुआ था। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। कि हमने देखा है कि एस्ट्रोलॉजर बैठे होते हैं, ये उनका व्यवसाय होता है। फुटपाथ के बाजू में बैठे हैं, वहां पर वो अपना सारा साजो सामान लेकर बैठे हैं। लोग उनके पास आते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन जानना किसी को भी अच्छा लगता है। कुछ लोग इस इच्छा को दबा देते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, वो वहां पर नहीं जाते। लेकिन कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर अपने फ्यूचर को जानने की कोशिश करते हैं। अब सवाल यह है कि ये एस्ट्रोलॉजी जो दावा करते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजर है, वेदर दिस इज एन आर्ट और साइंस, क्या ये आर्ट है या साइंस है? अब ये जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जनरली रास्ते के बाजू में बैठते हैं, ये एक आर्ट डेवलप कर लेते हैं खुद में। इनके पास जरूरी नहीं है कि उनका कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई हो एस्ट्रोलॉजी की, लेकिन ह्यूमन नेचर की पढ़ाई उनकी बहुत अच्छी होती है। कि जो भी व्यक्ति उनके सामने आता है, पहले 5-10 मिनट ये एस्ट्रोलॉजर जो है वो उनके साथ बात करते हैं, उनको ही ज्यादा बोलने देते हैं। एंड आफ्टर 10 मिनट्स एस्ट्रोलॉजर जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं। और फिर कुछ कॉमन स्टेटमेंट्स ये एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं कि जैसे कि आप फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन आपको रिटर्न नहीं मिलता, आप ऊपर से बहुत गर्म दिखते हो लेकिन अंदर से आप बहुत नरम दिल के हो, आप जिंदगी में जितने एफर्ट्स करते हो उतना फल आपको नहीं मिलता। इस तरीके के कुछ कॉमन स्टेटमेंट्स ये एस्ट्रोलॉजर्स देते रहते हैं। उसकी वजह से जो कस्टमर इनके पास आया है, जो व्यक्ति इनके पास आया है, वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और फिर वो उसको एक मिनिमम अमाउंट चार्ज करके जैसे जैसे अपनी जिंदगी चलाते हैं। सो ऐसे ही एक कॉमन मैन, एक एस्ट्रोलॉजर की जिंदगी की कहानी यहाँ पर बताई गई। ओके, सो ये एस्ट्रोलॉजर जो है, ये एस्ट्रोलॉजर रास्ते के बाजू में अपना साजो सामान लेकर बैठा है और वहां पर अपना काम जो है वो काम कर रहा है। वहां पर इस एस्ट्रोलॉजर को डिस्क्राइब किया गया है कि उसके माथे पर वर्मिलॉन पाउडर और वो टर्मरिक पाउडर लगी है, उसके बाद उसके आंखें, उसकी मूंछ, उसकी विस्कर्स, इस तरीके से वो एस्ट्रोलॉजर का लुक यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। बाद में उसका साजो सामान जो होता है वो सामान के बारे में डिस्क्रिप्शन आता है, जहां पर वो बैठ रहा है उस जगह के बारे में डिस्क्रिप्शन आता है और ये शॉर्ट स्टोरी इस तरीके से आगे बढ़ती है। तो होता क्या है, एस्ट्रोलॉजर वहां पर अपना काम इस तरीके से रोज का काम वहां पर कर रहा है, लेकिन एक दिन उसके साथ एक ऐसी घटना होती है कि जो उसको पूरी तरीके से एक शॉकिंग उसके लिए वो घटना होती है। एक दिन उसके पास एक कस्टमर आता है, जैसे कि वो अपना दुकान बंद कर रहा है या एस्ट्रोलॉजर जो है अपना पूरा सामान समेट रहा है एंड ही इज रेडी टू गो होम, वो घर को जाने के लिए तैयार है। और ऐसे वक्त में वहां पर उसको एक व्यक्ति आते हुए दिखाई देता है। एस्ट्रोलॉजर को लगता है ही मे बी हिज पोटेंशियल कस्टमर, कि ये अपना कस्टमर हो सकता है, इससे भी मैं जाते जाते कुछ कमा सकता हूँ। सो एस्ट्रोलॉजर उसको अपनी बातों में लेने की कोशिश करता है और जो वही कॉमन बातें उसको बताने की वो शुरुआत करता है कि भाई आप तो बहुत परेशानी में दिखते हो, आप बहुत एफर्ट्स करते हो लेकिन आपको फल नहीं मिलता। इस तरीके की कॉमन बातें वो अपने कस्टमर को बताने की कोशिश करता है। लेकिन वो जो व्यक्ति है एक्चुअली वो वहां पर फ्यूचर जानने के लिए आया नहीं। एक्चुअली ही इज इन सर्च ऑफ समवन एंड ही इज अपसेट। सो वो वहां पे कुछ ढूंढने आया है, किसी व्यक्ति को ढूंढने आया है और वो अपसेट है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर उसको अपनी बातों में फंसा लेता है और वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी, फ्यूचर प्रेडिक्शन, उसके बारे में वो कोई इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर के बार बार कहने पर वो व्यक्ति जो है वो एस्ट्रोलॉजर से बात करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर एस्ट्रोलॉजर से वो बात करता है और बोलता है कि देखो, मैं तो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन अगर तुमने ये मेरे लाइफ के बारे में कुछ अच्छी चीजें बताई, बराबर चीजें बताई, तो आई विल पे
more than you expected. What you have expected, I will pay more than it. तुम जितना मुझसे एक्सपेक्ट करते हो मैं उससे ज्यादा तुमको पे करूंगा. सो एस्ट्रोलॉजर जो है वो मान जाता है और उन दोनों के बीच में एक शर्त लगती है. वो जो आया है वो पर्सन, वो कस्टमर जो आया है वो कहता है कि अगर तुमने मेरे बारे में बताई हुई बातें सच निकली तो मैं तुमको जितना चाहिए तुमको उससे मैं बहुत ज्यादा पे करूंगा. एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि मैं एक पर क्वेश्चन 3 पैसे मैं चार्ज करता हूँ. माई चार्ज इज 3 पैसे पर क्वेश्चन. बहुत पुराने जमाने की बात है, इसीलिए 3 पैसे बहुत ज्यादा हुआ करते थे. अब पैसे होते भी नहीं, पहले होते थे 100 पैसे का 1 रुपया. 3 पैसे आना हुआ करता था, 16 आने का 1 रुपया. सो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि 3 पैसे पर क्वेश्चन आई विल चार्ज. तो वो मान जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी बोली भी हर बात सच निकलनी चाहिए. एस्ट्रोलॉजर उसके चेहरे की तरफ बहुत ध्यान से देखता है और अचानक एस्ट्रोलॉजर को कुछ याद आ जाता है और एस्ट्रोलॉजर उसको 2-3 बातें बताता है. एस्ट्रोलॉजर उसको बोलता है कि तुम अपने गांव को छोड़कर किसी एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हो. सो ये पहली बात जो एस्ट्रोलॉजर ने बोली वो पहली बात उस पर्सन को अपील कर जाती है. एक्चुअली वो पर्सन किसी को ढूंढ रहा है इस शहर में, हर गांव में जाकर वो ढूंढ रहा है. फिर एस्ट्रोलॉजर उसको दूसरी बात बोलता है कि तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था. तो वो व्यक्ति उस बात को भी मान जाता है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मुझे डिटेल चाहिए क्योंकि ये बात तो किसी को भी अप्लीकेबल हो सकती है, ये कोइंसिडेंस हो सकता है. फिर एस्ट्रोलॉजर उसको एक बात और डिटेल में बताता है कि तुमको चाकू से मार दिया गया था और कहां मार दिया वो भी बताता है. अब सवाल हमारे मन में ये उठता है कि एस्ट्रोलॉजर को इतनी सारी बातें कहां से पता चली. तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन एकदम इंप्रेस हो जाता है कि अरे ये तो सारी सच बातें बता रहा है. फिर एस्ट्रोलॉजर उसको एक और बात बताता है कि तुमको चाकू से मार के कुएं में, वेल में, एक कुएं में तुमको फेंक दिया था. सो वो पर्सन वो भी बात मान जाता है. अब इतनी सारी बातें बताने के बाद एस्ट्रोलॉजर उस पर्सन को एक सलाह देता है कि देखो, तुमको जिसने मारा था तुम उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हो, लेकिन मैं तुमको बताता हूं कि जिस व्यक्ति ने तुमको मारा था वो व्यक्ति मर चुका है. अब उसको ढूंढने से कोई फायदा नहीं. वो एक ट्रक के नीचे आ गया और वो मर गया. सो ये बात सुनकर वो जो व्यक्ति है जो एस्ट्रोलॉजर के पास आया था वो सेटिस्फाइड हो जाता है, खुश हो जाता है, क्योंकि उसका जो सर्च है वो सर्च अब खत्म हो गया. जिस व्यक्ति को ढूंढ रहा है, जिस व्यक्ति ने उसका खून करने का प्रयास किया था, उसको मर्डर करने का प्रयास किया था, अब वो इज नो मोर. सो वो खुश हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है. अपने पास जितने पैसे हैं वो एस्ट्रोलॉजर को देकर चला जाता है. एस्ट्रोलॉजर वो पैसे जल्दी से उठा लेता है, अपना सारा वाइंड अप करता है, अपना सामान, और घर को जाता है. घर को जाने के बाद वो अपने वाइफ को वो सारे पैसे देता है और वाइफ को बोलता है कि इसको गिनो. एक्चुअली 16 आने प्रॉमिस किए जाते हैं उसको. 16 आने मीन्स 1 रुपी, लेकिन वो 16 आने होते नहीं, 12.5 आनास होता है. लेकिन एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि ठीक है, उसने मुझे चीट किया, लेकिन इट्स ओके, 12.5 आना भी दिया तो बहुत है. और फिर एस्ट्रोलॉजर खाना वगैरह खाने के बाद अपने पत्नी से बात करता है और पत्नी को बताता है कि आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा बोझ मेरे सर से उतर गया. तो पत्नी पूछती है कि ऐसा कौन सा बोझ था तुम्हारे मन पे. तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि जब मैं गांव में था तब मेरी एक व्यक्ति से मेरा झगड़ा हुआ था और उस झगड़े में मैंने उस व्यक्ति को चाकू मार दिया था और उसको वेल में, कुएं में ढकेल दिया था. और मैं ये समझ रहा था कि वो व्यक्ति मर गया है और उसके खून का पाप मेरे सर पर है, इसीलिए मैं गांव छोड़कर भाग आया और इस शहर में ऐसी जिंदगी मैं जी रहा हूँ. लेकिन आज मुझे वो व्यक्ति फिर से मिला. इसका मतलब क्या है कि जो पर्सन आया था एस्ट्रोलॉजर के पास, वो वही पर्सन था जिसको एस्ट्रोलॉजर ने मारने की कोशिश की थी. सो एस्ट्रोलॉजर के दिमाग में से अब ये बोझ उतर गया जब उसने देखा कि जिस
व्यक्ति को मैंने चाकू मारा था, जिसको मैंने कुएं में ढकेला था, वो आज जिंदा है। सो ये देखने के बाद एस्ट्रोलॉजर खुश हो जाता है, उसके सर का बोझ जो है वो पूरी तरह से उतर जाता है और वो चैन की नींद सोने लगता है। सो अब एस्ट्रोलॉजर के दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हुए। एक तो वो व्यक्ति उसको ढूंढ रहा था, जिसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था वो एस्ट्रोलॉजर ही था, क्योंकि मारने वाला एस्ट्रोलॉजर ही था। और एस्ट्रोलॉजर के मन से ये भी बोझ उतर गया कि मैंने जिसको मारा वो आज जिंदा है, इसलिए एस्ट्रोलॉजर हैप्पी हो गया। सो ऑर्डिनरी लाइफ में भी इतनी सारी एनर्जी या इतने सारे रहस्य छुपे हुए हो सकते हैं, ऐसी ये स्टोरी हमको दिखाती है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। सो आई होप कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको हम अच्छी तरीके से इसकी जो इंग्लिश वर्कशॉप है, इसके ऊपर जो वोकैबुलरी और ग्रामर की एक्टिविटीज है उनको सॉल्व करेंगे। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर।